हम भी मिनी किराना स्टोर बना सकते हैं क्या? हम भी जनरल स्टोर बना सकते हैं क्या? हम भी जनरल स्टोर का काम कर सकते हैं? अब पैसे तो हमारे पास हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हम करें क्या। क्या हमारे पास 3 से 4 लाख रुपए के अंदर हम सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं? 2 लाख रुपए के अंदर सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं? प्रॉफिट कितना होगा? हमें हमारा घर चलेगा नहीं चलेगा? हमें इसके अंदर पैसे कितने लगाने पड़ेंगे? एटम पे बचत कैसे आती है? एटम को सेल आउट कैसे करना है? और अगर इससे हट के कोई और बिजनेस करें तो वो कैसे कर सकते हैं? नाम है अहमद, आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। जो भाई न्यू है, एक ही रिक्वेस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। गाइस, टाइम को जाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जिस भाइयों के पास 2 से 3 लाख रुपए हैं तो उनको ये बिजनेस हरगिज नहीं करना चाहिए। ये तलख हकीकत है। बहुत सारे लोग आपको चूरन बेचते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उस 2 से 3 लाख रुपए के अंदर क्या साइड इफेक्ट क्या है? क्योंकि आपके पास एटम्स पूरे नहीं होंगे। जब आपके पास एटम्स पूरे नहीं होंगे, आपके पास से हाफ कस्टमर वापस जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास 50 लाख रुपए है ना, तो वो भी कम है। अब जिसके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करे। वो एक छोटा सा स्टार्ट होगा। अब उसके अंदर आप लोगों ने एटम्स हल्के हल्के करके पूरे करने और अपने अराउंड अबाउट रिसर्च करना है कि हमारे अराउंड अबाउट के यहाँ एटम्स कौन से ज्यादा सेल आउट होते हैं। आपने स्टार्ट कर लिया। अब मैनेज कैसे करना है बिजनेस को? देखिए, अगर आप शॉप अगर रेंटल पर्पज पे यूज कर रहे हैं, बिजली के बिल, एक मुलाजिम उसकी सैलरी, शॉप का रेंट, बिजली के बिल निकालना, और उसके बाद लॉस क्यों होता है हमें? सबसे मेन टू द पॉइंट ये बात है, जब हमारे पास 5 से 6 लाख रुपए हैं, हमने 5 से 6 लाख रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोग हमारे अराउंड अबाउट के दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक टाइम पे पैसे नहीं होते। वो आपसे सामान परचेज करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम मंथ बाद पैसे देंगे, 10 दिन बाद आपको पैसे देंगे। या बहुत सारे जॉब्स होल्डर लोग होते हैं जो कि हर मंथ को आपकी पेमेंट है जो क्लियर करते हैं। आपने उनको राशन ग्रोसरी देनी होती है। अब उधर आके आप मार खाते हो, उधर आके आपका लॉस होता है। क्यों? 5 से 6 लाख रुपए का तो आइटम डाल लिए, 4 लाख रुपए आगे फॉर एग्जाम्पल मंथ के अंदर आपका उधार चला गया, पीछे 4 लाख का सामान बचा, पीछे आप कंपनी को क्या देंगे और आप सामान क्या परचेज करेंगे? इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 से 3 लाख रुपए के अंदर ये बिजनेस करना जहालत है। 5 से 6 लाख रुपए के अंदर भी ये बिजनेस करना जहालत है। मैक्सिमम आप इतने अमाउंट से बिजनेस करें कि अगर आपके 4 लाख रुपए आगे मार्केट में फैल चुके हैं, पैसा लोगों के पास जा चुका है, तो मैक्सिमम आपके पास 10 लाख रुपए बैकअप पे हों कि आप अपना सामान परचेज करके अपने बिजनेस को रन कर सके। ये एक तलख हकीकत है। मैं व्यूज लेने के लिए कोई आपको बड़ी 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 नहीं छोड़ना चाहता इधर। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ कि अगर कोई कर लेता तो उसको प्रॉफिट कितना है। इसके अंदर अगर आप 5,000 रुपए का सामान एक टाइम पे बेचते हैं तो मैक्सिमम आपको 500 रुपए प्रॉफिट मिलता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप चीनी पर केजी के हिसाब से बेचते हैं तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 रुपए या 2 रुपए बचत है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक एक बंडल लेते हैं, एक बंडल के अंदर मैक्सिमम आपको एक कोल्ड ड्रिंक बचत है। एक कोल्ड ड्रिंक 130 100 रुपीज की है। अगर आप बाकी छोटे छोटे आइटम्स बेचते हैं जिसके अंदर बच्चों के कुछ सामान आ गया, बाकी आइटम बेचते हैं, मैक्सिमम आपको ना किसी आइटम के पीछे 10 रुपए बचत है, वरना 2 3 4 रुपए है। छोटे छोटे पैसे करके आपको इकट्ठा करना पड़ता है पैसा। उसके बाद आपका कारोबार सेट होता है। अब छोटी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, और अगर आप उधार नहीं देना चाहें, आप उधार नहीं देंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा क्योंकि आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो मैक्सिमम आप अपने घर का थोड़ा बहुत जो है स्कोप, घर का राशन यानी कि अच्छे से चला सकते हैं, आपका घर चल सकता है। आप सेविंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 30 से 40 लाख रुपए हैं तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर फिर आपसे बहुत सारे लोग होलसेल रिटेलर पे भी सामान लेके जाते हैं जिन्होंने छोटे छोटे सेटअप स्टार्ट किए होते हैं। या होलसेल पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइक्स के ऊपर जाके आगे लोगों को सामान सेल आउट करते हैं। इस तरीके से आपका पूरा स्कोप और चारों साइड से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एज अ जर्नल स्टोर टाइप सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, आप अपनी बिजनेस की जितनी इन्वेस्टमेंट आप उसके अंदर लगाएं, आप उस इन्वेस्टमेंट को जाया नहीं करें।
आप हर रोज का पैसा नहीं निकालें, आप थोड़ा सा अपने घर अपने हालात पे थोड़ा सा कंट्रोल करके आप सारा पैसा बिजनेस के अंदर शफल करें, तो 1 साल से 2 से 3 साल के अंदर आप एक ऐसे सेटअप पे आ जाएंगे कि आप फिर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरी चीज कि अगर आप बिजनेस करते हैं एज अ जनरल स्टोर, तो फिर आपके पास आइटम सारे मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इजी लोड, जैज कैश, इजी पैसा की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। आपके पास जर्नल स्टोर की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। आपके पास मोबाइल एक्सेसरीज का काम होना चाहिए हल्का फुल्का उसके अंदर। ठीक है, आपके पास ये टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये वाला ये सामान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जर्नल स्टोर एज अ करियाना मिनी स्टोर नहीं चल रहा, तो आप मैक्सिमम आप दूसरी चीजें जब सेल आउट करते हो उस एक्सेसरीज के अंदर आपको 100 रुपए, 200 रुपए पर आइटम पे बचत होती है, जो कि आपको इक्वल लगता है, आपकी स्टेबिलिटी कायम रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 से 3 लाख रुपए हैं, तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा देना चाहूंगा अपनी जात से रिलेटेड। आप उसके अंदर आप रेड चिली मर्च बनाना स्टार्ट कर दें। आप जनरल स्टोर के ख्वाब नहीं देखें, आप मसाले वगैरह तैयार करके बेचना स्टार्ट कर दें। आप होलसेल पे सामान लें और आगे जाके पर आइटम पे 10 रुपए बचत रखें। उसके अंदर आपको मैक्सिमम 3 से 2500, 3000, 4000 रुपए आप रोजाना की अर्निंग कर सकते हैं। आपके रिलेशन ऑफ टर्म्स, आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप एक थोड़ा सा टाइम पे आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है, पैसे ज्यादा आ सकते हैं, तो तब आप अपना ही जर्नल स्टोर, होलसेल रिटेलर, आप इस किस्म की शॉप बना सकते हैं। या आप एक ही आइटम को चूज कर लें, उस आइटम को सामान बहुत सारा ग्रोसरी टाइप बहुत अपर लेवल पे लेके आए और उस सामान को आप होलसेल रिटेलर पे सेल आउट करें। तो ये था एक छोटा सा बिजनेस आइडिया जो कि आपकी रहनुमाई के लिए पेश करना था। तो जो मेरे भाई चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप अपनी नॉलेज को ग्रोथ कर सकें।